माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा कि आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, दैट इज़ फ्रॉम 30th ऑफ सितंबर टू 6th ऑफ अक्टूबर, इस टाइम पीरियड के लिए ईश्वर ने कैसा डिवाइन स्ट्रैटेजी बनाया है, उस डिवाइन स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। जैसा भी जो भी डिवाइन स्ट्रैटेजी बना के रखा है ईश्वर ने आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, उस डिवाइन स्ट्रैटेजी को ही हम डिटेलिंग में रीड करेंगे। ओके, सो इस रीडिंग को आप इंट्यूटिवली इमेजेस को चूज़ करके भी देख सकते हो। अगर इमेजेस के साथ ये रीडिंग आपको आज देखना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो। पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर लो, आपको इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आज इमेजेस के साथ ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके ज़ोडिएक साइन को चूज़ करके ही रीडिंग देखना पड़ेगा। सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा मैसेजेस उसी ज़ोडिएक साइन के थ्रू आपको मिलता है, उस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के साथ ये रीडिंग आप देख सकते हो आज। लेकिन अगर बात ऐसी है आपके साथ, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं कि सन साइन से भी आपको मैसेजेस मिलते हैं कुछ कुछ, मून साइन से भी आपको मैसेजेस मिलते हैं कुछ कुछ, और आप कंफ्यूज हो किस साइन को देखना है किस साइन को नहीं देखना है, देन आप क्या कर सकते हो, सन साइन एंड मून साइन दोनों ही साइंस के रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, I just got lost, I don't know why. But anyway, सन साइन के साथ अगर सन साइन एंड मून साइन दोनों अलग अलग ग्रुप्स में हैं, ठीक है, एट ऑल अगर अलग अलग ग्रुप्स में है तो अलग अलग रीडिंग आप सुन सकते हो। अगर दोनों ही एक ग्रुप में है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो, आपको मिल जाएंगे। ओके, टाइम स्टैम्प्स आप क्लिक कर लो, जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है ना। यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करने का बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑफ कोर्स यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो 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 मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके आने वाले 7 दिनों के लिए ईश्वर की डिवाइन स्ट्रैटेजी क्या है फॉर यू, फॉर योर लाइफ। आपके आने वाले 7 दिन यानी कि 30th ऑफ सितंबर से लेकर 6th ऑफ अक्टूबर तक का जो भी डिवाइन स्ट्रैटेजी ईश्वर ने बनाया है आपके लिए, उस डिवाइन स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सबसे पहले ही इन कार्ड से हम उस डिवाइन स्ट्रैटेजी की मेजर थीम, मेजर एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करेंगे। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, थैंक यू, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द जजमेंट, एंड इसके साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है द सन। आपके आने वाले 7 दिनों के लिए जो स्ट्रैटेजीज डिवाइन ने बनाया है, उस स्ट्रैटेजी में लाइट छुपी हुई है गाइस, जैसे कि ज्योत।
एक टनल के एंड में जिस लाइट के बारे में हम बात करते हैं कि चलो चलते चले जाओ, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो, देयर डेफिनेटली विल बी अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ऐसे हम बोलते हैं ना, वो जो लाइट है वो दिखाई देने वाला है आपके आने वाले 7 दिनों में। आपने जो भी सहा है, जो भी टॉलरेट किया है, जो भी हार्डवर्क दिया है, एफर्ट दिया है, जितनी बार आप रोए हो, हर एक चीज़ का हिसाब देखने को मिलेगा आपको आपके अपकमिंग 7 डेज़ में। और भी हम डेप्थ में जाएंगे और भी हम डिटेलिंग करेंगे इस डिवाइन स्ट्रैटेजी को, बट जो भी डिवाइन स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाया गया है आपके लिए, वो सही जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए। और कहीं ना कहीं विद द सन कार्ड ये जजमेंट आप मांग रहे थे ईश्वर से, ये लाइट आप मांग रहे थे, ये जोत आप मांग रहे थे कि मुझे लाइट दिखाए, मुझे रास्ता दिखाए, मुझे डायरेक्शन दीजिए, कब मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, कब ये काम बनने वाला है, इतना हार्डवर्क करने के बाद क्या फल मुझे मिल रहा है, मुझे कब जस्टिस मिलेगा। वो जस्टिस ही सर्व करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है, या फिर जो भी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बनाया गया है आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, उस हर एक स्ट्रैटेजी से आपको जस्टिस मिलने वाला है, जजमेंट, सही जजमेंट मिलने वाला है। ऐसा जजमेंट जिससे आपको लाइट दिखे, जिससे आपके इल्यूजन हट जाए, जिससे आपकी ज़िंदगी का अंधेरा हट जाए। क्योंकि सन क्या लाता है? सन लाता है रोशनी, सन लाता है क्लैरिटी, सन लाता है वार्मथ, जॉय, हैप्पीनेस, विक्ट्री, इजंट इट? तो ऐसा जजमेंट मेजर उस डिवाइन स्ट्रैटेजी की मेजर एनर्जी है जजमेंट प्रोवाइड करना आपको। ओके, चलिए भी देखते हैं, डिटेलिंग करते हैं। ये रीडिंग ना बहुत पर्सनल काइंड ऑफ लग सकता है आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसी इंटेंशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ हो रही है ये रीडिंग, कि ये रीडिंग बहुत पर्सनल लेवल पर हो रही है। ओके, तो बहुत सारे मैसेजेस बहुतों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना कर रहा है उतना रखना है, जो नहीं कर रहा है उस मैसेज को जाने देना है, किसी और के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अपकमिंग 7 डेज के लिए डिवाइन प्लानिंग क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। ईश्वर की डिवाइन प्लानिंग, ये कार्ड मैं लूँगी, 4 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, strength, page of cups, let yourself be continuously surprised by this thing called life। सबसे पहली बात तो है गाइज, आपके अपकमिंग 7 डेज में कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है जो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। एंड जस्ट बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को तुरंत ही चूज़ करना, या फिर उस ऑफर को देखकर, उस अपॉर्चुनिटी को देखकर, उस ब्रेक थ्रू को देखकर आप बहुत खुश हो रहे हो, ऐसा तो मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, ये अगर अपॉर्चुनिटी, ये अगर ऑफर आप एक्सेप्ट करते हो विश्वास करके कि अगर ये आ रहा है अभी मेरी ज़िंदगी में, तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है, डेफिनेटली ये मुझे ईश्वर मेरे तरफ भेज रहे हैं। अगर इस माइंडसेट के साथ आप इस ऑफर एंड अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हो, देन इस ऑफर के थ्रू ही आपके लिए आगे रखा हुआ है पावर, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, रिजल्ट्स ऑफ योर सक्सेस, रिजल्ट्स ऑफ योर सक्सेस, रिजल्ट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, रिजल्ट्स ऑफ योर एफर्ट्स। जो एफर्ट, जो हार्डवर्क, जो एनर्जी, जो टाइम आप अब तक इन्वेस्ट करते आ रहे हो, उसका फल आपको इसी ऑफर, इसी डायरेक्शन, इसी पाथ, इसी डोर, इसी अपॉर्चुनिटी से मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो, ट्राई नॉट टू बी सो पिकी। ओके, मतलब जैसे कि आपके सामने ऑफर्स तो आ रहे हैं, बट आप बहुत पिकी हो रहे हो, आप बहुत चूज़ी हो रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, ये अब नहीं चाहिए था मुझे, ये तो मुझे थोड़े टाइम बाद चाहिए था। हाँ, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए तो था, मुझे एक न्यू जॉब चाहिए तो था, लेकिन आई थिंक आई एम नॉट रेडी राइट नाउ।
ये जॉब ऑफ़र अच्छा है, लेकिन मुझे इस जॉब ऑफ़र को अगर एक्सेप्ट करना है तो मुझे डिफरेंट सिटी या फिर डिफरेंट स्टेट में ट्रांसफ़र होना पड़ेगा. आई डोंट थिंक दिस वुड बी गुड फॉर मी. आई डोंट थिंक मैं अकेले मैनेज कर पाऊँगी या फिर कर पाऊँगा. आई डोंट थिंक मैं अभी रेडी हूँ इसके लिए. तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली बहुत सारे अगेंस्ट फोर्सेस आपको पीछे खींचने की कोशिश करने वाली हैं. अगर आप पीछे रह जाते हो, अगर पीछे देखते हो, देन ये अपॉर्चुनिटी को आप खो दोगे. एंड जो जस्टिस सर्व कराने के लिए ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ भेजा जा रहा है, ये जस्टिस सर्व नहीं होगी, ये जजमेंट सर्व नहीं होगी. ओके, सो डेफिनेटली एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ऑफर सरप्राइजिंगली आपके सामने आ रहा है. बस आपको इतना करना है कि इसको ग्रैब करना है, एक्सेप्ट करना है. अब मैं ये भी कह दूं कि ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफ़र आइडिया के रूप में आ सकता है, इंस्पिरेशन के रूप में आ सकता है, किसी एक पर्सन के एडवाइस के रूप में आ सकता है. ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट ऑल दोज थिंग्स. फाइन. ऑल ऑफ अ सडन आपको ये महसूस हो सकता है कि अच्छा, मैं कब से मैं सोच रही हूँ कि मैं एक चैनल ओपन करूँ, या फिर फॉर दैट मैटर एक बिज़नेस ओपन करूँ, लेकिन मैं कर ही नहीं रही हूँ. तो चलो अभी करते हैं. ये जो पुल, ये जो अर्ज आपके अंदर महसूस होने वाली है, दैट विल बी द ऑफर, दैट विल बी द अपॉर्चुनिटी, दैट विल बी द सरप्राइजिंग ब्रेक थ्रू. लेकिन आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? नहीं, मेरे पास अभी तो उतने रिसोर्सेज नहीं है, मैं उतना स्किल्ड नहीं हूँ अभी भी, मुझे ये सर्टिफिकेशन करना था, मुझे वो सर्टिफिकेशन करना था. लेकिन डीप डाउन विद इन यू समवेयर आपकी इनर वॉइस आपको बार बार कह रही है कि नहीं, यू आर रेडी समवेयर यू आर बिल्कुल रेडी. एंड आप शुरू कर सकते हो इस चीज़ को. आगे जाके आप कोई और कोर्स कर रहे हो और भी स्किल्स डेवलप करो, वो अलग बात है. इस जर्नी को मेंटेन करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो. लेकिन तो वैसी ही बात है, अगर बहुत ज़्यादा पिकी आप हो रहे हो अपकमिंग 7 डेज में, ना हो जाओ आप इतना ज़्यादा पिकी. ठीक है, बिकॉज पिकी एनर्जी विल नॉट एट ऑल सर्व यू स्वीट हार्ट. दैट्स वन थिंग फॉर श्योर. ठीक है, क्योंकि आपके अपकमिंग 7 डेज में आपको यूनिवर्स सर्व ही करना चाहती हैं इस तरीके से कि आप इस ब्रेक थ्रू को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस डायरेक्शन को एक्सेप्ट करो, ग्रैब करो, ताकि आपको ये जो हार्ड वर्क, के जो एफर्ट्स आप अब तक डालते आ रहे हो, उसका अब रिटर्न मिल सके. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे खेल खेल में किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अपीयर आपने किया था. ओके, अभी वो जॉब आपको करना नहीं था फॉर एग्जांपल, लेकिन बस दोस्त लोग सब दे रहे एग्ज़ाम, तो आप भी दे चुके हो एग्ज़ाम. अभी आपके अपकमिंग 7 डेज में वहाँ से ना एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ आपको दिख सकता है कि आप सिलेक्टेड हो गए वहाँ पर. लेकिन आपको किसी और पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना था. वहाँ पर तो अभी तक आप नहीं हुए, वहाँ पर तो अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हो. लेकिन यहाँ पर जो खेल खेल में आप दे चुके हो एग्ज़ाम, यहाँ पर आप सिलेक्ट हो गए. तो अब अगर पिकी होकर इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करते हो आप, देन यू विल बी एट अ लॉस. लेकिन अगर आप एक्सेप्ट करते हो, देन यू विल बी द गेनर. आई होप मैं समझा पा रही हूँ. ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के लिए नहीं है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये हेल्थ के लिए भी हो सकता है. बेहतरीन एनर्जी में लेकर जाने के लिए आपको ऑफर, आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भेजा जा रहा है जो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अलग हो सकता है. लेकिन अगर अच्छे से गौर से देखोगे तो पता चलेगा इसके पीछे डिवाइन का एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग स्ट्रैटेजी है. और स्ट्रैटेजी का पर्पस क्या है? आपको सक्सेस देने का, अचीवर बनाने का. ओके ना, चलो और भी देखते हैं. ओके, टॉक्सिक विचेस, द कोजी विच. प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आपके अपकमिंग 7 डेज में बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से आप दूर होने वाले हो. और कहीं ना कहीं नॉट ओनली अबाउट लोग, नॉट ओनली अबाउट दोस्त या फिर चीज़ें, बट जैसे कि टॉक्सिक टाइम पीरियड से आप फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हो अपकमिंग 7 डेज में. आपको खुद ब खुद आपके लाइफ को देखते हुए, आपके सोशल सर्कल को देखते हुए आपको खुद ब खुद ये महसूस हो जाएगा कि ओके, यू हैव ऑलरेडी स्टेप्ड इनटू अ न्यू टाइम लाइन.
ठीक है। बहुत सारे न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे आपको, बहुत सारे न्यू लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे आपकी ज़िंदगी में। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी में भी एक न्यूनेस आप महसूस करोगे, आपकी हेल्थ में, हेयर ग्रोथ में, स्किन में, ओके पसंद में न्यू न्यू चीज़ें आने लगेगी। ठीक है, न्यू न्यू चीज़ों के साथ आप ब्लेंड होना पसंद करोगे, एंड दैट विल बी द साइन कि आप एक न्यू टाइमलाइन में ऑलरेडी कदम रख चुके हो, क्योंकि डिवाइन स्ट्रैटेजी में ये इंक्लूडेड है आपके अपकमिंग 7 डेज में। आप एक टॉक्सिक टाइमलाइन या फिर एक ऐसा टाइमलाइन जहाँ पर आपका काम नहीं बन पा रहा था, जहाँ पर गलत लोगों से आप सराउंडेड थे, लोग आपको यूज़ कर रहे थे, लोग आपसे ले रहे थे और वापसी में कुछ नहीं दे रहे थे। नॉट ओनली लोग बट चीज़ें भी, चाहे ये जॉब बोलो, चाहे ये हेल्थ बोलो, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। अब उस टाइमलाइन का अंत हो रहा है आपके अपकमिंग 7 डेज में, एंड एक न्यू टाइमलाइन की शुरुआत हो रही है आपके अपकमिंग 7 डेज में। दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डिवाइन प्लान। ओके, लास्टली आपके एनर्जी को लेकर अगर कुछ भी कहना है वो देखेंगे आपके एनर्जी। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सबका सुनो लेकिन ऐसे वो बोलते हैं ना, वो एक सेइंग है कि सबकी सुनो लेकिन करो खुद की। उस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। जैसे कि सभी लोग आपके अपकमिंग 7 डेज में जो लोग टॉक्सिक हैं वो आपसे ना धीरे 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 दूर चले जाएंगे। एट द सेम टाइम जो आपके इस न्यू टाइमलाइन को सर्व करेंगे वैसे लोग एंटर करेंगे, विच मीन्स दैट बहुत सारे ऐसे भी लोग, बहुत सारे ऐसे भी कुछ एग्जिस्टिंग लोग भी रहेंगे जो आपके सच में वेल विशर हैं। उनके एडवाइस, उनके स्किल्स को देखते हुए सीखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई हेल्प का हाथ बढ़ा रहा है, पकड़ो उस हाथ को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लज्जा की बात नहीं है यहाँ पर कि आप किसी से मदद मांग रहे हो या फिर किसी की मदद आप ले रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप डिपेंडेंट नहीं हो जाओ, दैट इज समथिंग एल्स, बट कोई खुद से आ रहा है हेल्प करने के लिए, प्लीज़ उस हेल्प को देखो। ठीक है, अगर लेने का मन भी नहीं करा है फिर भी उस हेल्प को देखो कि क्या हेल्प आ रहा है, इस हेल्प को एक्सेप्ट करने से हम कहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप तो प्रोडक्टिव रहोगे ही अपकमिंग 7 डेज में, बट डिवाइन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलने वाली है अगर उस प्रोडक्टिविटी में आप लोगों के प्रोडक्टिविटी को ऐड कर सकते हो तो। ठीक है, जैसे कि किसी को देख रहे हो, उसका काम आपको अच्छा लग रहा है, इंस्पिरेशन लो उससे। अगर कोई इंसान आकर अपकमिंग 7 डेज में आपको एडवाइस दे रहे हैं, उस एडवाइस को सुनो। अगर कोई इंसान आकर आपको क्रिटिसाइज करे हेल्दी वे में, ठीक है, तो ऐसे मत, अंदर ही अंदर ऐसे मत सोचने लगो कि अरे यार इसको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, यू नो वहाँ पर भी आप रूड बिहेव कर रहे हो या फिर आप उनको बोल रहे हो कि आप मुझे बताने मत आओ, मुझे पता है कैसे काम करना पड़ता है, मुझे पता है कैसे पढ़ाई करना पड़ता है। नहीं, रादर सुनो, समझो कि वो क्या, कहाँ पर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। क्या सच में उस क्रिटिसिज्म के ऊपर आपको गौर करनी चाहिए? क्या सच में उस क्रिटिसिज्म के ऊपर गौर करके कुछ चेंजेस आप में लाना चाहिए खुद को? ठीक है, देखो, सोचो, अगर लगता है कि हाँ कुछ चेंजेस लाना चाहिए देन चेंजेस लाओ। अगर लगता है कि नहीं भाई कोई चेंजेस ज़्यादा लाना नहीं है मुझे, ये बस ऐसे ही बोल रहा है, देन फाइन, साइड कर दो उस क्रिटिसिज्म को, उस एडवाइस को। लेकिन सुनने के बाद तुरंत ही चीज़ों को साइड लाइन कर देना, कॉर्नर कर देना, ये आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, जितना एडवाइस लोगे, हेल्प लोगे, क्योंकि डिवाइन स्ट्रैटेजी में है कि वही लोग वही एडवाइस देने आएंगे आपको जो आपके जर्नी के लिए, ये अबांडेंस पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए, ये न्यू टाइमलाइन में अचीवर बनने के लिए आपको ज़रूरत है। वही एडवाइस, वही गाइडेंस उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा आपकी तरफ, उन्हीं क्रिटिसिज्म को भेजा जाएगा आपकी तरफ। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ।
ठीक है। सो आपको बस यही एनर्जी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है कि खुद तो प्रोडक्टिव हो ही, खुद की प्रोडक्टिविटी को और भी एनहेंस करो, दूसरों के इनपुट को बिल्कुल ही कॉर्नर मत करो, सोचो, सुनो सबकी, उसके बाद अगर किसी की सुन के करना नहीं है वो अलग बात है, फिर खुद की करो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुनो एटलीस्ट, ठीक है। सुनने से भी ना आपको लगेगा अंदर से कि हाँ शायद मुझे यहाँ पर चेंज करनी चाहिए, हाँ शायद मुझे ऐसा करना चाहिए, हाँ शायद मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, लास्टली चलो आपके लिए क्या एडवाइस या फिर क्या गाइडेंस आ रहा है ईश्वर की तरफ से फॉर योर अपकमिंग 7 days। यूनियन, यूनिवर्स, योर कनेक्शन टू द यूनिवर्स इज स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। Reconnect with your inner spirit and the world around you. The universe is always guiding you. See, same kind of message जो इस कार्ड से दिया गया है, इस कार्ड से भी same kind of message and guidance आपकी तरफ चल के आ रहा है कि अपकमिंग 7 days में आपका जो कनेक्शन है मतलब यूनिवर्स के साथ या फिर ईश्वर के साथ, वो और भी ज़्यादा, या फिर कॉस्मोस के साथ, वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, पावरफुल बन रहा है, मैग्नेटिक बन रहा है। हर एक चीज़ से, हर एक सिचुएशन से, हर एक लोगों को भेज कर मदर यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको मदद ही करने वाली है। ओके, सो अपकमिंग 7 days में आपको आपकी इनर स्पिरिट, इनर सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना है, आपके आसपास की चीज़ों के साथ, लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि रिमेंबर हर एक सिचुएशन के थ्रू, इंट्यूजन के थ्रू, लोगों के एडवाइस के थ्रू यूनिवर्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली गाइड ही करेंगी। ओके, सो मिस आउट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग 7 days के लिए, दैट इज़ फ्रॉम 30th of September to 6th of October। इस टाइम पीरियड के लिए ईश्वर ने क्या डिवाइन स्ट्रैटेजी बना के रखा है आपके लिए, उसी डिवाइन स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन कार्ड से उस डिवाइन स्ट्रैटेजी की मेजर एनर्जी, मेजर थीम को हम देखेंगे, उसके बाद ही डिवाइन के स्ट्रैटेजी को हम डिटेलिंग में चैनल करने की कोशिश करेंगे फॉर यू गाइज। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। द लवर्स, the Hierophant, आपके सामने चॉइसेस रहेगा, ठीक है। डिवाइन स्ट्रैटेजी में इंक्लूडेड यही है कि भाई देखो, जो भी आपके अपकमिंग 7 days में होने वाला है, जैसा भी होने वाला है, जो भी होने वाला है, चाहे पर्सनल लाइफ रिलेटेड बोलो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड बोलो, ठीक है, हर एक कदम कदम में ना आपको चॉइस मिलने वाली है। आपको ये खुद ब खुद महसूस होगा कि जैसे कि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी ईश्वर आपके सामने चॉइस रख रहे हैं, बड़ी सी बड़ी चीज़ के लिए भी ईश्वर आपके सामने चॉइस रख रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अपकमिंग 7 days में आपकी डिसिसिव पावर को बिल्ड किया जाएगा। ऑल्सो और एक लेसन भी आपके लिए रेडी है आपके अपकमिंग 7 days में, वो ये है कि ट्रेडिशनल अप्रोच एंड न्यू अप्रोच दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए। तो अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक एक ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए आ रहे हो, या फिर आपके घर वाले ऐसे बोलते हुए आ रहे हैं कि नहीं हमारे ज़माने में ऐसा होता था तो यही सही है, आपके अपकमिंग 7 days में कदम कदम पर आपको ना इस चेन को ब्रेक करने का मौका मिलेगा, वो चॉइस मिलेगी आपको, ताकि इस चेन को आप ब्रेक कर पाओ और ट्रेडिशन को समझा पाओ कि ट्रेडिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ट्रेडिशन एक चीज़
ओके, एक चीज़ सारी ज़िंदगी के लिए ट्रेडिशन नहीं रह सकता। अगर कोई न्यू चीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं एग्जिस्टिंग चीज़ों में, वो भी ट्रेडिशन बन सकता है कुछ समय के लिए, क्योंकि समय के साथ साथ ट्रेडिशन को भी बदलना पड़ता है। अगर नहीं, देन वो ट्रेडिशन फिर पॉइजन बन जाता है, वो ट्रेडिशन फिर टॉक्सिक बन जाता है, वो ट्रेडिशन फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन को ग्रोथ नहीं दे पाता है। टाइम के साथ साथ बदलाव आना अनिवार्य है। इस चीज़ को समझाने की मौका आपको काफ़ी बार मिलेगा। मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा है, मेरे ग्रुप नंबर 2 में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चेन ब्रेकर हैं, अपने फैमिली में चेन ब्रेकर हैं, ब्लड लाइन को हील करने के लिए आए हैं। ठीक है, अपने ज़िंदगी के बहुत सारे चॉइसेस आपको लेना पड़ेगा अपकमिंग 7 डेज़ में। ठीक है, अपने फैमिली को ये समझाने का बहुत चॉइस एंड बहुत बार ये मौका मिलेगा कि यू आर बॉर्न फॉर समथिंग एल्स, यू वेर बॉर्न फॉर समथिंग एल्स। ठीक है, और आप ट्रेडिशन को फॉलो करने नहीं आए हो, आप ट्रेडिशन बनाने आए हो, आप ट्रेंड सेट करने आए हो, आप फॉलोअर नहीं बन सकते। ओके, सो डेफिनेटली चॉइसेस के साथ आपको बहुत डील करना पड़ेगा। तो डिवाइन स्ट्रैटेजी क्या है, डिटेलिंग में हम डेफिनेटली निकालेंगे, लेकिन इन डिवाइन स्ट्रैटेजीज का जो मेन थीम है वो है चॉइस मेकर बनना। आपको चूज करना पड़ेगा एंड आपके चॉइसेस के ऊपर ही आपकी अलाइनमेंट होगी। ठीक है, आप कैसे चूज कर रहे हो उसके मुताबिक आपकी अलाइनमेंट होगी विथ व्हाट, विथ योर फ्यूचर रियलिटी। आपके चॉइस के मुताबिक ही आपके फ्यूचर रियलिटीज अलाइंड होगी। सो इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आपके अपकमिंग 7 डेज। ओके, चलो अभी देखते हैं डिवाइन स्ट्रैटेजी को और भी डिटेलिंग में। द मून, taking time for deep self-reflection is essential. Okay. Good luck charm, that is wheel of fortune of this card. If nothing seems to be going your way, cast a spell. Seven of Cups, not every great option you're given will be a great option for you. Bottom of the deck है The Empress. एक्चुअली ग्रोथ आने का समय आ गया है स्वीट हार्ट, आपकी ज़िंदगी में ना ग्रोथ का समय आ गया है। एंड दैट इज़ वाई आपके अपकमिंग 7 डेज में ना यू आर बिकमिंग वेरी वेरी फर्टाइल इन दैट वे। जैसे कि आप जिन चीज़ों को कर रहे हो, जैसे कर रहे हो, जिस ऑफिस में आप काम करते हो, जिस करियर चॉइस में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप हो, जो आपका अप्रोच है, अब उस अप्रोच से, वे ऑफ वर्किंग से या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी से ये व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आ सकता। जितना सर्व करना था आपकी ये टाइमलाइन, उतना आपको सर्व कर चुका है ये टाइमलाइन। अब इस टाइमलाइन में बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव के लिए आपको खुद चूज़ करने की ज़रूरत है। आप अगर खुद चॉइस नहीं करोगे फॉर दैट मैटर, देन मदर यूनिवर्स खुद आपके लिए कुछ चूज़ करेंगे एंड आपको आगे लेकर चलेंगे। आगे तो आपको बढ़ना है, देखिए, ठीक है। आपको अपकमिंग 7 डेज में जैसे कि एक वेकअप कॉल दिया जा रहा है कि देखो भाई, आपको अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। ठीक है, जहाँ पर भी आप थे अब तक, वहाँ पर अब और आप नहीं रह सकते। और कहीं ना कहीं मुझे दिख भी रहा है, मे बी यू आर फीलिंग द अर्ज ऑफ डूइंग समथिंग न्यू और एक्सपीरियंसिंग समथिंग न्यू, एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। आपको कहीं ना कहीं खुद भी महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से आप काम करो, जिस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें मोनोटोनस एनर्जी आ रही है। ठीक है, उस हिसाब से काम करोगे, उस कंपनी में काम करोगे, या फिर न्यू कोई स्किल्स डेवलप अब नहीं करोगे, या फिर न्यू तरीके से आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो आप आगे बढ़ भी नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं आपको खुद भी ये महसूस हो रहा है अंदर दैट देयर इज समथिंग यू नीड टू ट्राई न्यू, क्योंकि ये अब आपको सर्व नहीं कर रहा है।
ठीक है। और अगर अभी तक आपको ये नहीं पता है ना कि क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है, अपकमिंग 7 डेज में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपके सामने चॉइस भी ओपन रहेगा कि देखो भाई, ये कंपनी तो तुम्हें अब कुछ नहीं दे सकता, तो तुम्हारे सामने ये ऑप्शंस ओपन है, अब तुम चूज कर लो ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देख कर। अगेन, क्योंकि आपको चॉइस मेकर बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। हो सकता है ये ग्रेट ऑप्शन आपके दोस्त के लिए बहुत सही साबित हो रहा है, लेकिन मे बी ये ग्रेट ऑप्शन आपके लिए सही साबित नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। एवरी ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखो, सोचो कि क्या ये मेरे लिए काम करेगा, विल इट बी वर्थ इट। मे बी आप का ये पर्टिकुलर चॉइस आपके पापा को बहुत अच्छे से सर्व किया है, लेकिन आपको सर्व नहीं करा है। इट्स फाइन, इट हैपन्स। ठीक है। तो जो भी ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे, ये ओपन हो ही रहा है ताकि आप इसको चूज करो और उसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी टर्न ले सके, आगे बढ़ सके, प्रोग्रेशन में जा सके, क्योंकि आपकी ज़िंदगी तो अभी स्टक हो गई है। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए रखा हुआ है। अब ये व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये जो फॉर्चून आपके लिए रखा हुआ है, अबांडेंस रखा हुआ है, पॉजिटिव चेंजेस जो रखे हुए हैं, वो आपको मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप सेम ओल्ड स्टोरी को दोहरा रहे हो, न्यू कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो। अब न्यू ट्राई करने का समय आ गया है, जिस वजह से क्या है कि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे कि ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, इस पर्सन को भी चूज़ कर सकते हो, उस पर्सन को भी चूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, सोचो और उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी को या फिर एक ऑप्शन को आप चूज़ करो। ठीक है। उसी के साथ आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ोगे टूवर्ड्स ग्रोथ, टूवर्ड्स प्रोग्रेशन। ठीक है ना? नहीं तो आप स्टक हो रहे हो, स्टक हो जाओगे। और आपको यहाँ पर हेल्प भी दिया गया है कि देखो, ऑप्शंस बहुत सारे आएंगे और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा ऑप्शन मुझे चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करना चाहिए, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक अ जर्नल। ठीक है। एक एक ऑप्शन के ऊपर थोड़ा सा आप स्टडी करो कि अच्छा, इस ऑप्शन को अगर मैं चूज़ करता हूँ या फिर करती हूँ तो इसका प्रॉस क्या रहेगा, इसका कॉन्स क्या रहेगा। ये हर एक ऑप्शन के साथ ऐसा करो और उसके बाद चूज़ करने में आसानी होगी। ठीक है ना? ये एक डिवाइन स्ट्रैटेजी मुझे दिख रहा है। और भी क्या है, लेट्स सी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। किंग ऑफ कप्स, ऑलवेज कंपोज योर सेल्फ बिफोर गिविंग अ रिस्पॉन्स। अच्छा, मैं और एक बात यहाँ पर बता दूँ, ये रीडिंग ना बहुत पर्सनल काइंड ऑफ रीडिंग हो रही है। ठीक है। एनर्जी वाइज भी मुझे महसूस हो रहा है और जो इंटेंशन चल रहा है ना, वहाँ पर भी बहुत पर्सनल काइंड ऑफ रीडिंग हो रही है ये। ठीक है। तो डेफिनेटली हर एक मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जो मैसेज बिल्कुल ही आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है ना, उसको खुद के ऊपर फोर्स नहीं कराना है कि नहीं 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 नहीं, ये आ रहा है तो ये भी मेरे लिए ही है, शायद नहीं। अगर ऐसा कुछ आपकी ज़िंदगी में चल नहीं रहा है, देन डोंट फोर्स इट आउट ऑन यू। ठीक है। दूसरों के लिए वो छोड़ दो, किसी ना किसी के लिए तो रेजोनेट कर ही जाएगा ये। ओके। किंग ऑफ कप्स आया है। ओ माई गॉड, अगेन द लवर्स, विल यू और वोंट यू, द चॉइस इज योर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहली बात तो है कि आप अपने अपकमिंग 7 डेज में जो भी बात कर रहे हो या फिर जिस तरीके से पर्सनल लाइफ में इंटरेक्ट कर रहे हो ना, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। ओके। गुस्सा आ रहा है, सामने वाला पर्सन हमेशा ही आपके गुस्से को सहते हुए आ रहा है, तो इस बार भी आप सोचो कि ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेते हैं, हम गुस्सा दिखा देते हैं। नहीं, वो सही नहीं होगा। बहुत सारे अच्छे लोगों को भी आप खो सकते हो। एंड बार बार ये लवर्स का कार्ड आना आपको ये बताया जा रहा है कि देखो, आपके अपकमिंग 7 डेज में पावर आपके हाथ में है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे। तो बाद में जाकर अगर कोई रिश्ता टूट जाता है या फिर कोई दोस्ती टूट जाती है, यहाँ पर ये नहीं कहना है आकर कि दोस्ती टूट गई, ये क्या किया ईश्वर ने, या फिर रिलेशनशिप टूट गई, ये क्या किया ईश्वर ने। आप कैसा बिहेव कर रहे हो, किस तरीके से बिहेव करो, वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। गुस्सा आ सकता है कभी कभार, मन कर सकता है कि मैं बोल ही दूँ कुछ भी जो मुंह में आ रहा है। ठीक है। वो नहीं करना है।
ओके। कभी कभार मैं बोलती हूँ यहाँ पर ऑन ऑन रीडिंग करते वक्त कि नहीं, स्टैंड लो, चुपचाप सुनो मत, लेकिन यहाँ पर आपके लिए आ ही रहा है कि अपकमिंग 7 डेज में बहुत सारे अच्छे लोगों को भी आप कुछ ऐसा बोल दोगे, कुछ ऐसा सुना दोगे, कुछ ऐसी बर्ताव आप कर लोगे जो बाद में जाकर आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो। मे बी आउट ऑफ आउट ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ एंग्जाइटी आप ऐसा बिहेव करोगे, क्योंकि आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। तो जब ऑप्शन नहीं रहता है तो भी एक अलग काइंड ऑफ एंग्जाइटी होती है, जब ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं तो भी एक अलग काइंड ऑफ स्ट्रेस आता है कि अरे कौन सा चूज़ करूँ, ये करूँ कि वो करूँ कि ये करूँ, है ना। तो स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से चॉइस कौन सा मेक करूँ, इस स्ट्रेस की वजह से आप ना जल्दबाजी में बहुत रहोगे। जल्दबाजी में कुछ चूज़ करने की एक अर्ज रहेगी जो कि नहीं करना है, जल्दबाजी में रिस्पॉन्स देने की बहुत अर्ज रहेगी जो कि नहीं करना है, ठीक है। अगर गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लो खुद के लिए, उस पर्सन को बोलो कि ठीक है, मैं समझ गया तुम्हारा पॉइंट, मुझे थोड़ा सा टाइम दो टू रिकलेक्ट माई सेल्फ, उसके बाद फिर आओ और बात करो उस पर्सन से, बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि बार बार यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, इवन ऑन योर पर्सनल फ्रंट, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर आपकी आगे की रियलिटी शेप्ड होगी। क्या बात कैसे बात आप कर रहे हो, कैसा रिस्पॉन्स आप दूसरों को दे रहे हो, उसके ऊपर शेप्ड होगी आप उस पर्सन के साथ किस डायरेक्शन में जाओगे, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे, ठीक है। ऑल्सो आपके अपकमिंग 7 डेज में मुझे ऐसा भी दिख रहा है, लोग आएंगे आपको ना इमोशनली हील करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमेशा से ही आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, मैं तो अकेली ही हूँ, और जब आपको गुस्सा आता है तब आप बिल्कुल शट ऑफ हो जाते हो या फिर अकेले एक कमरे में खुद को बंद कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको इस वीक में जो सच में आपके साथ रहना चाहेंगे, आपको हील करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर उन लोगों को हर्ट नहीं करना है, ठीक है। कि तुम क्या जानो दर्द क्या होता है, तुम क्या जानो ये क्या होता है, तुम कभी मुझे हील नहीं कर सकते, प्लीज़ डोंट ट्राई टू एक्ट, प्लीज़ डोंट ट्राई टू शो योर लव टू मी, ये शो ऑफ है, ये है, वो है। लोगों को हर्ट मत करो, क्योंकि कुछ जेन्युइन लोग आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में नहीं हो ना, डिवाइन स्ट्रैटेजी में है कि आपके अपकमिंग 7 डेज में आप रिलेशनशिप के लिए तैयार हो रहे हैं, या फिर कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं सच में लव लेकर, कोई शो ऑफ नहीं, कोई यूज़ नहीं, सच में लव लेकर आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप सेपरेशन में हो, कोई पास्ट पर्सन लौट कर आ सकते हैं, एंड चॉइस आपके ऊपर है, आप इनको एक्सेप्ट करो या फिर ना करो, ये कंप्लीटली आपका कॉल है, बट कोई पास्ट का पर्सन लौट कर आ सकता है। थर्ड, यहाँ पर मुझे लव लाइफ के लिए दिख रहा है कि अगर शादी नहीं हो पा रही है आपकी, तो डेफिनेटली आपके लिए जो है पर्सन, वो शादी का प्रपोजल लेकर आ रहा है उनके फैमिली को लेकर, ठीक है। मतलब कोई अलायंस आपको मिलने वाली है डेफिनेटली, ओके। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपकी रिलेशनशिप इवॉल्व होने वाली है, और भी एक दूसरे को जान रहे हो, और भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, जैसे कि रिलेशनशिप नहीं, बिल्कुल स्पाउस की तरह आप दोनों बिहेव करोगे, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वो आपको और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, ठीक है, इमोशनली और भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप दोनों में भी शादी की प्लानिंग भी कर सकते हो, ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ओके। तो स्ट्रेस की वजह से, गुस्से की वजह से कुछ ऐसा कह देना, कुछ ऐसा बिहेव कर लेना जिससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, जिससे सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाए, ये आप थोड़ा सा चेक कर लो, ये आप ना ही करो तो बेहतर है, नहीं तो फिर बाद में जाकर रिग्रेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। चलो लास्टली देखते हैं आपके एनर्जी के ऊपर मदर यूनिवर्स क्या बात करना चाहती हैं फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। द वर्ल्ड, एक्सपीरियंस इट स्वीट हार्ट, बस इतना बोला जा रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस करो, कंपोज करो, तभी जाकर समझ पाओगे, अवेयर हो पाओगे, ओके। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अपकमिंग 7 डेज में ना आपकी एनर्जी में ही एक कंप्लीजन सा महसूस होने वाला है, आपको खुद ब खुद एनर्जेटिकली महसूस होने वाली है, जैसे कि यू आर अबाउट टू स्टेप इन टू समथिंग न्यू, यू आर अबाउट टू स्टेप इन टू दिस फॉर्चुनेट टाइम लाइन, ठीक है। तो एक्सपीरियंस करो, आपकी इस फीलिंग को ना एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ये फीलिंग ही आपको गाइड करने वाली है कि अच्छा इसके बाद शायद मुझे ये पाथ लेना है, इसके बाद शायद मुझे वो पाथ लेना है, ठीक है।
क्योंकि आपकी एनर्जी में एक फुलफिलमेंट सा आप महसूस करोगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम उतना अवेयर नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से क्या है, हम इल्यूजन में आ जाते हैं। इल्यूजन में आओगे तो डर लगेगा कि क्या चल रहा है, इतना मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, और सामने ऑप्शंस भी हैं, कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कन्फ्यूजन लग रही है, जिस स्ट्रेस में आकर आप पर्सनल लाइफ में भी वियर्ड बिहेव कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इल्यूजन को हटाकर आप मेडिटेट करते हो एवरी डे एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, आपको खुद ब खुद महसूस होगी कि एक्चुअल में इल्यूजन को हटाकर अगर डीप डाउन आप झांक रहे हो तो आपको महसूस होगी कि आप फुलफिलमेंट महसूस कर रहे हो, एज इफ समथिंग हैज़ ऑलरेडी डन, कुछ है जो ऑलरेडी हो गया है। जैसे कि आप 5D रियलिटी को महसूस कर पा रहे हो, जैसे कि ये जो टाइमलाइन है जहाँ पर आपका काम नहीं बन पा रहा था, या फिर पढ़ाई कर रहे थे लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जहाँ पर जॉब कर रहे थे लेकिन कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं उस कंपनी में। अब जैसे कि वो फेज़ ख़त्म होने वाला है, अब वो ऐसा एक फेज़ शुरू होने वाला है जहाँ पर फॉर्चून है, जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर फुलफिलमेंट है, ये आप एनर्जेटिकली महसूस करने वाले हो। ओके, तो छोटी मोटी चीज़ों में ना खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगर सपोज आप बाहर जा रहे हो और आपको ना पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, खाओ। मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेली हूँ, नहीं खाने का तो मन कर रहा है लेकिन नहीं कोई दोस्त होता तो खा लेता, ऐसा मत करो। आपको फ्लावर्स खरीदने का मन कर रहा है, आपको फ्लावर्स देखकर मन कर रहा है कि अरे यार काश कोई ये पर्टिकुलर रोज़ मुझे भी गिफ्ट करता, कोई क्यों, आप जाओ और ख़ुद को गिफ्ट कर दो, वो एक रोज़ खुद को गिफ्ट कर दो। ठीक है ना, तो बेसिकली छोटी मोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करो। ओके, ऑल्सो फेस्टिव सीज़न भी है तो उस सीज़न में भी इंजॉय करने की कोशिश करो कि जो भी हो रहा है बेहतरीन के लिए हो रहा है, सुख को भी जीना है, दुख को भी जीना है, हर एक चीज़ को जीना है, तो बस जियो, एक्सपीरियंस लो, हर एक चीज़ में एक्सपीरियंस लो, और खुद से पूछो कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, या फिर मैं वैसा क्यों फील कर रही हूँ, मैं इस तरीके से क्यों फील कर रहा हूँ। उससे बहुत सारी हीलिंग भी होगी आपकी। ओके, चलिए लास्टली हम आपके लिए कुछ नहीं, एक गाइडेंस चैनल करेंगे फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू for my divine group number 2 collective. Healing, yes, you are in the process of healing. Give yourself the time and space you need. Have you been neglecting your emotional or physical health? Prioritize self-care and allow yourself to recover fully. See, वही बात है ना कि आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सेल्फ केयर करने के लिए बोला जा रहा है, आपको सेल्फ पर फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। आप ना टाइम दो खुद को, वो स्पेस दो, जो भी आप महसूस करने की कोशिश करो, महसूस करो, कंप्लीटली एक्सपीरियंस करो, और खुद से पूछो कि मैं क्यों महसूस कर रही हूँ। इससे आपकी हीलिंग होगी। ओके, और जो भी इस वीक में आप महसूस करो, अगर हेल्थ वाइज भी कुछ महसूस करो, डॉक्टर के पास जाओ, प्रायोरिटाइज करो अपने हेल्थ को, अपने इमोशनल वेलबींग को। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ के लिए, यानी कि 30th of September से लेकर 6th of October तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के लिए डिवाइन ने कैसा स्ट्रैटेजी बनाया है फॉर यू। उस डिवाइन स्ट्रैटेजी को ही हम यहाँ पर चैनल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन कार्ड से उस डिवाइन स्ट्रैटेजी की एक मेजर थीम या फिर मेजर एनर्जी हम चैनल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। नहीं, ओके, थैंक यू। द मून कार्ड आया है यहाँ पर।
द हाई प्रीस्टेस शक्ति, किसी इल्यूजन से बाहर आ रहे हो और आपके लिए जो भी डिवाइन स्ट्रैटेजी बनाया गया है, जो अनवेल होने जा रही हैं आपके अपकमिंग 7 डेज़ में, क्या किस तरीके से ये अनवेल होने वाला है, डिवाइन स्ट्रैटेजी क्या है, वो सब कुछ हम डिटेलिंग में देखेंगे टैरो से। लेकिन जो मेजर एनर्जी मतलब डिवाइन स्ट्रैटेजी जो भी बनाया गया उसका पर्पस तो रहेगा ना। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, आप किसी इल्यूजन में जी रहे हो तो आपके अंदर से इल्यूजन हटाया जाएगा, ठीक है। चाहे ये करियर रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, खुद को लेकर हो, जो भी इल्यूजनरी एक एनर्जी में आप हो, उस इल्यूजन को हटाया जाएगा आपके अपकमिंग 7 डेज में। एंड दैट इज़ द पर्पस बिहाइंड दिस डिवाइन स्ट्रैटेजी जो भी हम चैनल करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, शक्ति इस इल्यूजन को ख़त्म कर रही हैं, अंत कर रही हैं इस इल्यूजन की। वैसे ही शक्ति और ये जो वीक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस वीक में नवरात्रि भी हैं, है ना। मतलब नवरात्रि के फेजेस भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली माँ आ ही रही हैं। माँ की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में है। स्पेशल इस वीक के लिए माँ आपकी इल्यूजन को ख़त्म करेंगी, कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगी, आपके मन की, आपके आंखों के सामने जो पर्दा है ना उसको हटाने की कोशिश करेंगे, आपके मन में जो डार्कनेस है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है, यू आर वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड गाइज। चलो भी देखते हैं डिवाइन स्ट्रैटेजी क्या है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। ये रीडिंग ना बहुत पर्सनल लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी भी वैसी है, इंटेंशन भी वैसी है, तो बहुत पर्सनल लेवल पर हो रही है ये रीडिंग। सबके साथ हर एक मैसेज रेजोनेट तो नहीं करेगा, जितना कर रहा है उतना रखना है, जितना नहीं कर रहा है, जो भी मैसेज रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है ना। चलो, डिवाइन स्ट्रैटेजी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। Ten of Swords, hurt people and hurt witches, hurt witches. Strength, it takes great strength to be soft. Two of Wands, your decisions decide your future here, nothing else. Okay. आपके ज़िंदगी में एक प्रोग्रेस देख रहे हो आप इस वीक में, ठीक है ना। जैसे कि स्पेशली प्रोग्रेस किस चीज़ में होने वाला है पता है? जिस पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी टाइम से कोई हलचल आपको दिखा ही नहीं, काफ़ी टाइम से, ओके। और काफ़ी टाइम से आप अकेले ही मेहनत करते आ रहे हो, आप अकेले ही इनपुट डालते आ रहे हो, आप खुद को बहुत संभाला है, खुद को बहुत मेंटेन किया है, खुद को बहुत समझाया है कि ठीक है, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाएगा। सबके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ नहीं है, ये पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है। मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या फिर किसी की इल्यूजन की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए, आपके स्पाउस आपसे दूर हो गए, और फिर भी आप सॉफ्टनेस मेंटेन करते गए कि ठीक है, चलो, अगर यही किस्मत में लिखी हुई है, अगर यही ईश्वर की मर्जी है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है किसी न किसी रूप में मुझे जस्टिस तो ज़रूर प्राप्त होगी। अगर ऐसे नहीं, ऐसे तो ऐसे, अगर वैसे तो वैसे। तो आपने खुद को हम्बल रखा,
ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आया, ऐसा नहीं है कि आपको आप ईश्वर के सामने जाकर आप रोए नहीं हो या फिर झगड़ा नहीं किया है, आपने सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर संभाला है खुद को, फिर सॉरी भी बोला है ईश्वर के सामने जाकर कि सॉरी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने ये सब कह दिया, मैं आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है आप जो भी कर रहे हो मेरे भले के लिए कर रहे हो। तो सॉफ्टनेस, हम्बलनेस भी आपने महसूस किया यहाँ पर। ओके, एग्जैक्टली उसी एरिया में अब हलचल देखना शुरू करोगे। उसी एरिया में ना अब तक जो आपको लग रहा था कि आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल जैसे कि किसी और के हाथ में है और आप पपेट की तरह लीड करिए, नॉट लीड, पपेट की तरह आप लेड हो रहे हो इस सिचुएशन में। लेकिन अभी अपकमिंग 7 डेज में ना ये कर्स्ड जो फेज आप देख रहे थे, कर्स्ड, लिटरली कर्स्ड हो सकता है जैसे कि ब्लैक मैजिक वगैरह, या फिर इनडायरेक्ट कर्स्ड आपको लग रहा था कि ये तो ऐसा तो कर्स्ड फेज है, ये पर्टिकुलर कर्स्ड फेज है। ठीक है, कितना भी हम मेहनत करें, कितना भी हम कुछ करें, कितना भी हम लोगों को प्यार करें, वापसी में कुछ तो मिलता नहीं है। काम जो भी है वो बन नहीं रहा है, बिजनेस जो भी है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। क्या कुछ सोच के मैंने शुरू किया था और क्या हम देख रहे थे, जो भी फेज आप देख रहे थे बेसिकली, ठीक है, जिसमें हलचल नहीं दिख रहा था, उस पर्टिकुलर एरिया में ये समय अब समाप्त होता है। अब प्रोग्रेशन आ रहा है, और प्रोग्रेशन भी कैसे, जैसे कि आपके हाथ में पावर दिया जा रहा है, आपके हाथ में कंट्रोल दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। एक एग्जाम्पल दूंगी मैं तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, थर्ड पार्टी की वजह से आप और आपके स्पाउस अलग हो गए, या फिर आप और आपके पार्टनर अलग हो गए। ठीक है, उस वक्त तो आपने बहुत समझाने की कोशिश किया कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो, लेकिन आपके पार्टनर बोले या फिर स्पाउस बोलो, समझ ही नहीं सके। थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज़ कर लिया और आपको उन्होंने हटा दिया अपने ज़िंदगी से। उसके बाद आप बस विश्वास करते रहे कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपका प्यार सच्चा था, आप सच्चे थे, तो ये सारी ज़िंदगी तो नहीं चल सकता। अभी ये कर्ज का ये जो कार्मिक टाइमलाइन है आप दोनों के बीच में, ये खत्म होता है आपके अपकमिंग 7 डेज में। अभी क्या हो रहा है, ये पर्सन तो चल कर आएंगे, लेकिन डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। डिसीजन अब आपके हाथ में है, जैसे कि कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप डिसाइड करो आपको चाहिए ये पर्सन या फिर नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मिलेंगे, अगर नहीं चाहिए तो ये पर्सन ही कोई और मिलेगा। नाउ डिसीजन इज योर्स। अब तक जैसे कि आपको लगता आ रहा था कि कंट्रोल किसी और के हाथ में है और आप पपेट की तरह नाच रहे हो उनके इशारों पे। अब लगेगा कि नहीं, एक्चुअली आप पपेट हो ही नहीं, आप लीडर हो, आपके हाथ में डिसीजन है, आपके हाथ में कंट्रोल है, आप बोलो क्या, कैसे क्या करवाना है, और जस्टिस ऐसे सर्व हो रहा है। जस्टिस ना ऐसे सर्व्ड हो रही है। मैं बस एग्जाम्पल देकर, पर्सनल लाइफ की एग्जाम्पल मैंने दिया है, इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्सनल लाइफ, किसी किसी के लिए ये प्रोफेशनल एरिया भी हो सकता है, फिनेंसेस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपकी कदर आपके अपकमिंग 7 डेज में ना आपकी कदर हो रही हैं, आपकी कदर इंक्रीज हो रही है, आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं, लोग आपके वैल्यू को समझ रहे हैं, आपके प्रोफेशनल फील्ड में भी लोग आपके वैल्यू को, आपके स्किल्स को, आपके नॉलेज को, आपके टैलेंट को समझ रहे हैं। अब तक जो रिकॉग्निशन आपको मिलना तो चाहिए था लेकिन मिल नहीं पा रहा था, आपके अपकमिंग 7 डेज में ना ये धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ दिखेगा, स्लोली। यहाँ पर लिखा हुआ है स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। फास्ट मूवमेंट नहीं है, ठीक है, फास्ट मूवमेंट नहीं है, लेकिन स्लो मूवमेंट है, बट श्योर मूवमेंट है। डेफिनेटली आप मूव कर रहे हो। एंड इसी के साथ साथ ये जो इल्यूजन है, ये जो डार्कनेस है ना, ये माँ हटा रही है। वाओ। और भी देखते हैं। Eight of Cups, if your life feels stale, explore some new scenery. Good luck charm. If nothing seems to be going your way, cast a spell.
What an abundant opportunity, Ace of Pentacles. डेफिनेटली कोई न्यू रास्ता आपके सामने ओपन हो रहा है और ये रास्ता आपको फॉर्चून की तरफ लीड कर रहा है। अब हैप्पीनेस फील करने का समय आ गया है। ये दरवाज़ा जैसे कि अब तक बंद पड़ा था, इसको आप बहुत नॉक करे थे लेकिन ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, अब खुलेगा। ओके, ऑल्सो नॉट ओनली अबाउट दिस बट कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू आइडिया आपको मिल सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकता है, ठीक है, जो हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, जो चीज़ हैप्पीनेस, जो ऑफर हैप्पीनेस लेकर आ रही है, जो आइडिया अबांडेंस लेकर आ रही हैं। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये स्पिन हो रहा है, अभी टेबल टर्न हो रही हैं एंड इट्स योर टाइम नाउ टू प्रूव योर सेल्फ। अब तक खुद को प्रूव करने के लिए बहुत बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत मेहनत करना पड़ा था। अब आप प्रूव्ड हो रहे हो, अब आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर विदेश जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट सिटी में जाने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रीज़न कैन बी एनीथिंग, स्टडीज़ कैन बी, शादी के बाद कैन बी पढ़ाई, ठीक है, इट कैन बी वर्क रिलेटेड थिंग्स। बट अगर वीज़ा की प्रॉब्लम थी, वीज़ा की प्रॉब्लम यहाँ पर रिजॉल्व हो रही है। डेफिनेटली आप विदेश जा पा रहे हो। यहाँ पर ओवरसीज़ की भी एक अपॉर्चुनिटी मतलब एक इलास्ट्रेशन दिख रही है मुझे। ट्रांसफरेबल अगर जॉब आप करते हो या फिर अगर कहीं पर आप ट्रांसफर्ड होना चाहते थे, डेफिनेटली आप ट्रांसफर्ड हो रहे हो, ठीक है। आपके अपकमिंग 7 डेज में सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताऊं, डिवाइन स्ट्रैटेजी यही है कि आपको इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन से दूर हटाकर अब हैप्पीनेस, अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, फॉर्चून की तरफ ये लेकर चलेंगे। जो जर्नी थोड़ी सी स्लो रहेगी, जो प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो रहेगी, बट श्योरली आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जो कि अब तक आपको देखने को ही नहीं मिल रही थी कि मूवमेंट है। आपके एनर्जी को लेकर भी देखते हैं क्या डिवाइन कहना चाहते हैं, मुझे यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं अबाउट योर एनर्जी। जस्टिस, स्टिक टू योर ट्रूथ एंड एवरीथिंग विल टर्न आउट जस्ट फाइन। अब तक सच के साथ खड़े थे, ठीक है, अब भी सच के साथ खड़े रहो। सच्चाई हमेशा जीतती है। रिमेंबर दिस वन थिंग। आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आपको ये जस्टिस क्यों मिला है, पता है? क्योंकि आपके पास शॉर्टकट के लिए भी रास्ता था, आपके पास इलीगल चीज़ों के लिए भी रास्ता ओपन था। मतलब जो भी चीज़ें लीगल नहीं हैं, जो भी चीज़ें सही नहीं हैं, गलत पाथ, मतलब आपके साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, आप भी ब्लैक मैजिक कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने इंतज़ार किया कि मेरा भी समय आएगा, क्योंकि मैं ईश्वर पर भरोसा रखती हूँ या फिर रखता हूँ। मुझे पता है मुझे गलत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई सही करूँगा, सही करूँगी और अपने आप चीज़ें सही हो जाएगा अपने टाइम पर, ठीक है। क्योंकि ब्लैक मैजिक वगैरह, इलीगल वगैरह सब कुछ जो बैकडोर प्रोसीजर्स हैं, उसको अगर हम आजमाते हैं, अपनाते हैं, देन रिस्क भी है और टेम्पररी है, लेकिन जब ईश्वर से चीज़ें मिलती हैं तो वो परमानेंट हो जाती हैं। तो इस एनर्जी में ही आप रहो आने वाले 7 दिनों में ही, 7 दिनों में भी, ठीक है। खुद के सच को बोलने से बिल्कुल भी मत डरो। प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो कि अब तक नहीं कर रहे थे, अभी भी मत करो। अगर कहीं पर लग रहा है आपके साथ इंजस्टिस हो रहा है, स्टैंड लो। अगर कहीं पर लग रहा है दूसरों के साथ इंजस्टिस हो रहा है, वहाँ पर भी स्टैंड लो, ओके। खुद के सच के साथ खड़े रहो, जैसे कि अब तक आप करते हुए आ रहे थे, अभी भी करो। यही एनर्जी इस जस्टिस की तरफ आपको लेकर आ रही हैं, लेकर आई हैं। यही जस्टिस आपको आगे भी लेकर, यही सच्चाई आपको आगे भी लेकर जाने वाली है, ओके। सो रिमेंबर दैट। अभी लास्टली हम देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस या फिर गाइडेंस आ रही हैं फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर अपकमिंग 7 डेज। Healing, okay, you are in the process of healing. Give yourself the time and space you need. बहुत कुछ सह लिया,
बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ बहुत स्ट्रगल देख लिया, बहुत रो लिया, बहुत कर्स्ड, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ये समय जैसे कि कर्स्ड है, जैसे कि डार्कनेस ख़त्म ही नहीं होती है। बहुत डार्क फेज देख लिया, डिफ़िकल्ट टाइम देख लिया, सब कुछ देख लिया आपने, है ना, सब कुछ देख लिया आपने। अभी समय है कि आप हील हो जाओ। ओके, नाउ इज़ द टाइम फॉर योर हीलिंग। वंडरफुल, वंडरफुल। तो बस आपको बोला जा रहा है, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के सच को प्रायोरिटी दो, एक्सपीरियंस करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के रखो एवरी डे मॉर्निंग रिचुअल के लिए, अफर्मेशंस के लिए, मेडिटेट करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनिफेस्ट करो, थोड़े थोड़े टाइम करके सब कुछ करो, नाम जाप करो, ठीक है। बिकॉज ये जो भी स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं एंड प्रैक्टिसेस हैं ना, ये सब कुछ आपको हील होने में मदद करने वाला है। बिकॉज बहुत कुछ सह लिया, अभी हीलिंग का समय है, आपके अपकमिंग 7 डेज में हीलिंग का समय है। आप थोड़ा सा भी ट्राई करोगे ना, मतलब आप एक स्टेप लोगे तो 5 to 6% आप हील हो जाओगे, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि तय है ना, तय है, ईश्वर की डिवाइन स्ट्रैटेजी में ये एडेड है कि यू आर गोइंग टू गेट हील्ड इन योर अपकमिंग 7 डेज। ये तो तय है ना, तो आप थोड़ा सा भी कोशिश करोगे ना तो बहुत हील्ड आप महसूस करोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।